नमस्कार दोस्तों, आप सबको ममता की ज़िंदगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है। मैं हूँ ममता शंकरी। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम, सुबह का नाश्ते का तैयारी हो रही है, नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। आज संडे है, फिर भी मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के जल्दी नाश्ता बना रही हूँ। अभी 7:30 बज गया। मतलब अभी ये इसलिए जल्दी बना रही हूँ कि मेरे पति और बेटा दोनों बाहर जा रहे हैं। ये चेस टूर्नामेंट है एक, उसके लिए जा रहे हैं। दोनों चेस चेस खेलते हैं बहुत, बाप बेटे। शतरंज है ना, चेस खेल वो खेलते हैं। तो उसका टूर्नामेंट है इधर बेंगलुरु में। तो उसके लिए जाने का तैयारी हो रहा है। उन लोगों को जल्दी अभी 8 बजे को निकलना है उन लोगों को, इसलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ। साथ में उनको दोपहर का टिफ़िन भी बांध के देना है। दोपहर के लिए खाने के लिए वो उधर ही खाएंगे। मतलब वो एक स्कूल में चल रहा है टूर्नामेंट, स्कूल का हॉल में। संडे है ना, संडे स्कूल नहीं रहता है वहाँ, वो लोग रेंट लेके, पता नहीं उन लोगों का, वहाँ चलाते हैं बड़ा हॉल में शतरंज का खेल। और उसके लिए वहाँ से होटल पास में शायद नहीं है, इसीलिए टिफ़िन लेके जाते हैं वहाँ खाने के लिए दोपहर के लिए। और बीच में जाने के लिए भी थोड़ा मुश्किल, मतलब देर हो गया तो उन लोगों का खेल मिस हो जाएगा ना। आफ्टरनून का एक खेल उनका क्या है ना, शतरंज में ये करते हैं कि लिस्ट डालते हैं, इनके साथ ये खेलेंगे, इनके साथ ये खेलेंगे, ऐसे है। उधर सभी पार्टिसिपेंट्स है ना, उन लोगों को पैर बना के रख देते हैं, दो दो पैर बना के रख देते हैं। और दोपहर को ये लोग खाना खाने जाएंगे तो इधर शुरू हो गया, लेट हो गया, आने आते आते लेट हो गया। तो इन लोगों ने, इसका मतलब ये लोग नहीं आए तो इसका मतलब ये हार गए उस खेल, उसका वो उस गेम हार गए, ऐसा हो जाता है। तो ये नुकसान हो जाता है फिर। इसीलिए लोग बाहर नहीं जाते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं। इसीलिए टिफ़िन लेके जाते हैं हमेशा। चेस टूर्नामेंट में जाते हैं तो हमेशा बाप बेटे साथ में ही जाते हैं। कभी कभी अकेले भी जाते हैं, कभी कभी सिर्फ पापा, मतलब मेरे हस्बैंड जाते हैं, कभी कभी ये बेटा जाता है। उन लोगों का टाइम के हिसाब से है। दूर भी जाते हैं। मेरा बेटा बहुत खेला है, वो स्टेट लेवल भी बहुत खेला है। स्कूल कॉलेजों में 8th स्टैंडर्ड से 2nd PU तक हर साल स्टेट लेवल तक गया है ये, इसमें कॉलेज से, स्कूल कॉलेज से चेस में। वो गवर्नमेंट का उनका कॉलेज का होता है, हर साल होता है, उसमें स्टेट लेवल तक गया है। फिर बाहर से भी टूर्नामेंट नेशनल लेवल भी खेला है। और यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग जब करता था तो यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंट किया है। ये बेंगलुरु का कर्नाटका का विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, VTU है ना, उसका रिप्रेजेंट करके दूसरे यूनिवर्सिटी में गया है, वो तमिलनाडु वेल्लूर यूनिवर्सिटी में गया है। तो बहुत अच्छा खेलता है वो चेस। और इसके पापा भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। मतलब उन्होंने, उन लोगों का फैमिली में ही है चेस। मेरे ससुराल में सभी खेलते हैं, मेरे देवर जेठ जी सभी खेलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो लोग उसको आगे नहीं बढ़ाए। लेकिन खेलना तो सब जानते हैं, शायद मेरे सासू जी भी जानते थे शायद, मेरे पता नहीं। इनके बड़े पापा के घर में, सभी इनके फैमिली में, इनके नाना जी के घर में भी, इनके मामा लोग भी बहुत खेलते हैं चेस। मतलब सभी फैमिली, हमारे गांव में भी चेस थोड़ा ज़्यादा ही खेलते हैं लोग। फ्री टाइम में है ना, बारिश के टाइम में फ्री रहता है, ये सुपारी का पेड़ का खेती जो होता है ना, जो बगीचा होता है ना, उसमें बारिश के टाइम में, बरसात में काम नहीं रहता है। जोर से बारिश आती है हमारे साइड में, मतलब कोस्टल एरिया ना, बारिश थोड़ी ज़्यादा ही है, इसलिए काम नहीं रहता है, घर के अंदर ही रहते हैं लोग। तो चेस खेलते हैं, बहुत ज़्यादा चेस खेलते हैं, इसलिए हर घर वाले, हर घर में चेस खेलने वाले होते ही हैं। बहुत लोग, सभी को सभी चेस जानते हैं वहाँ दक्षिण कन्नड़ जिला में। ऐसे इन लोग भी जानते हैं। मेरे बेटे को ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा खेलता था बचपन में, तो बहुत ज़्यादा खेलता था, स्कूल से सब जाता था। फिर हम ही लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिए, क्योंकि डर गए कि फॉर्मल एजुकेशन भी चाहिए करके, उसमें इंटरेस्ट गया तो ये कम हो गया। पता नहीं, हमारे मिडिल क्लास सोच होता है ना, गलत सोच है ये। फिर भी हम लोग वो कर दिए, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिए, नहीं तो उस फील्ड में उसको भेज दिया होता तो अभी अच्छा खिलाड़ी हो जाता वो। फिर भी खेला वो, इंजीनियरिंग खत्म होने तक बहुत अच्छे से खेल रहा था। वही बोल रहे हो ना, ये यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंट किया था वो। और बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज घर में है, मैं दिखाऊंगी एक दिन उसका वीडियो बना के। बहुत ज़्यादा ट्रॉफी लेके आया, बहुत बाहर सब गया है, दिल्ली भी गया, मतलब नॉर्थ इंडिया सब नेशनल लेवल भी खेला है वो।
तो ऐसे ही आज जा रहे हैं, अभी अभी तो बाप बेटे साथ में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं एक ही जगह, तो उधर खेल के आ जाएंगे। तो उनके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, अभी टिफ़िन भी देना है, नाश्ता भी बना के देना है। और उनके बाद मेरे हम लोग नाश्ता करके फिर घर का काम करेंगे। हम ही लोग आज शाम तक, मैं और मेरी बेटी रहेंगे घर में। तो जल्दी जल्दी बना के उन लोगों को भेज रही हूँ। दो से भी दो तरीके के बनाई हूँ। ये मैं उन लोगों को भेज के सब काम ख़त्म करके नहा धो के फिर बाहर आ गई, बाल बना रही हूँ बाहर खड़े होके। यहाँ बाहर खड़े होके बाल बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाल बहुत झड़ता है मेरा। बाल बनाते बनाते पूरा गिर जाता है वहाँ नीचे। तो बाहर आके इधर करती हूँ तो थोड़ा सा ठीक रहता है। बाहर का जगह है ना ये, वरांडा है, कार पार्किंग का जगह है, ये लेआउट भी है। वो सामने वाले घर वाले कोई मिलते हैं तो बात भी कर लेते हैं कभी कभी, नहीं तो नहीं। तो और बाहर बहुत रोशनी रहता है, मतलब ओपन एरिया है ना, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बाहर होके खड़े होके हमेशा वैसे बाल बनाती हूँ। कभी कभी घर के अंदर भी बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरे तो ये बाल उलझ भी गया था बहुत ज़्यादा, इसीलिए धीरे से करना होता था, बाल झड़ जाता था। अभी तो झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, क्योंकि एक उम्र के बाद झड़ता है ना बाल। एक मुझे तो लंबा था, बहुत लंबा बाल था पहले कॉलेज जाते वक्त। पतला था लेकिन लंबी लंबी था, छोटी बहुत लंबी होता था मेरा। अभी नहीं हो रहा है, अभी मतलब पूरा बाल झड़ गया, बहुत पतला हो गया मेरा। लेकिन सफ़ेद नहीं हुआ, देखिए एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ अभी। मेरे क्लासमेट्स, मेरे उम्र के सब लोगों का बाल सफ़ेद होने लगा अभी थोड़ा थोड़ा, मेरे उम्र वालों का। लेकिन मुझे नहीं। ये मेरे बेटी से तेल मंगवाई मैं, नारियल तेल था बाल में डालने के लिए, तो बाल में लगाई, फिर बाल बनाई। मेरा बहुत नाइस बाल है, मतलब पतला स्ट्रेट बाल है और पतला नाइस है। इसलिए बहुत जल्दी तेल, मतलब थोड़ा सा काफ़ी होता है मेरे बालों के लिए। लेकिन मैं तेल लगाती रहती हूँ हमेशा, इसीलिए मेरे बाल काला ही है। काला एक्चुअली वो हेरिडिटी है, मतलब मेरी मम्मी का बहुत लेट से बाल सफ़ेद हुई। 55 के ऊपर होने के बाद सफ़ेद हुए। फिर भी जब वो मर रहे, मतलब गुजर गए ना, मतलब 78 ईयर्स में वो गए हैं, गुजर गए। तो उस उम्र में भी ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं था, 50% ही सफ़ेद था, मतलब बहुत ज़्यादा काला। उनका आदत ही ऐसा है, वही मुझे भी आ गया, उन पे गई हूँ मैं। तो मुझे भी एक भी अभी बाल काला नहीं हुआ। मेरे उम्र के सब लोगों का बाल सफ़ेद होने लगा, पकने लगा, बाल पकने लगा। मेरा अभी तक इतना हुआ नहीं। तो लोग बोलते हैं यार कि कैसे इतना काला रह रहा है, मतलब उम्र कम दिखता है आपका, जो है उससे कम उम्र दिख रहा है। क्योंकि बाल काले रहने से उम्र कम दिखता है ना। जब सफ़ेद होगा, पक जाएगा बाल, तब तो उम्र लगेगा ही। फिर भी मैं अभी मोटी भी मैं अभी हो गई हूँ, नहीं तो बहुत बहुत पतली भी थी। मेरी चचेरी बहनें हमेशा हंसती रहती है, मतलब हम उम्र के हैं, मैं और वो एक ही उम्र के हैं, मतलब 1 महीने छोटी है वो मेरे से। मैं मार्च में, वो अप्रैल में पैदा हुई। तो एक ही साथ पढ़े हैं हम, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th तक साथ में बैठ के, साथ में स्कूल गए हैं, स्कूल कॉलेज गए हैं, साथ में पढ़े हैं। इसीलिए हम बहनों से ज़्यादा दोस्त बनकर रह गए। अभी तो वो शादी वादी हो गई, मेरे जैसे, मतलब उसका तो बेटी का भी शादी हो गई, पहले बड़ी बेटी है उसका, तो बेटी का भी शादी हो गई, पोता नाता भी हो गया, नातिन भी हो गया। तो वो हमेशा हँसती है। हम लोग हम उम्र है, फिर भी तुम तो मेरे से 5 साल 6 साल छोटी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका तो बहुत ज़्यादा पक गया। उसका उसका मम्मी का जल्दी पक गया था बाल, तो वो उसका भी बहुत जल्दी पक गया, सफ़ेद हो गया। तो हँसती है, तुम्हारी उम्र क्या है? अभी मेरी उम्र नहीं है क्या? तुमसे मेरे से भी छोटी बन गई क्या? हर साल से छोटी बनती जा रही है, ये करके वो हँसती है हमेशा। एक्चुअली मेरी माँ का भी बहुत लेट सब बाल पक गए, वही आदत मुझे आ गया, तो लेट हो रहा है। किसी किसी का होता है ना, शरीर का आदत होता है ना, वो है। फिर मैं मानना तेल ज़्यादा लगाती हूँ, पहले से बचपन से मैं तेल लगा के ही बाल बनाती हूँ, तो वही है अभी तक।
और मैं अभी तक हेयर स्टाइल वाइल कुछ नहीं बनाई ज़िंदगी में। आप हँसोगे मेरे बात सुनने सुनने से। मैं ज़िंदगी में कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई, ब्यूटी पार्लर देखी तक नहीं। मैं जैसे हूँ वैसे ही हूँ, मैं वैसे ही रहना चाहती भी हूँ। फ़ैशन करती नहीं हूँ, कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ़ है मेरा। मैं पहले जैसे थी वैसे ही अभी भी। शहर में आके भी शहर लाइफ़ करके कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं। मतलब एक्स्ट्रा ब्यूटी पार्लर जाना, ये वो करना, हेयर स्टाइल करना, ये सब नहीं है मेरा। आदत ही नहीं है, मुझे पता नहीं, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं पहले जैसे बाल में तेल लगाती हूँ ज़्यादा, हमेशा बिना तेल के नहीं बाल बनाती हूँ। तेल रहना चाहिए, 2 दिन 3 दिन में एक बार तेल लगाती ही रहती हूँ। एक्चुअली मेरे सास का भी बहुत देर से बाल पक गया था, मतलब जब मेरे शादी हुई थी तब तो बिल्कुल बाल नहीं पकी थी मेरे सास का। बिल्कुल काला था और बहुत कर्ली हेयर था, बहुत अच्छा था। वो मेरी बेटी को वो आदत आ गया बाल का। मेरी सास का मतलब अपने दादी का आदत आ गया, कर्ली बाल, बहुत कर्ल है उसका। और थोड़ा-सा लंबा ही है, कर्ली बाल हमेशा से लंबा नहीं आते लेकिन मेरी बेटी को आई हुई है। नमस्ते दोस्तों, मैं बाल वाल बना के आ गई आपसे बात करने के लिए। अभी सुबह का काम पूरा ख़त्म हो गया। हम आज थोड़ा टाइम है मुझे, वही दोनों गए हैं ना बाहर, बताई हूँ ना, चेस खेलने के लिए गए। दोनों को चेस का इतना पागलपन है, तो वो शाम को आ जाएंगे। तब तक के लिए मैं और मेरी बेटी दोनों ही है, तो जल्दी सुबह दोपहर के लिए कुछ सिंपल ही बना दूँगी मैं हम दोनों के लिए। रात को फिर फ्रेश से बनाऊँगी सबको अच्छा वाला। तो टाइम है थोड़ा सा, तो मैं दूसरा चैनल का भी काम करूँगी। दूसरे चैनल में भी कुछ डालना है, कुछ का डिज़ाइन मैं बताई हूँ ना, साड़ी का बॉर्डर, साड़ी का पल्लू में जो कुछ बनाती हूँ उसका डिज़ाइन है मेरा। तो उसका चैनल है, वो डिज़ाइन बनाती हूँ, तो वो भी बनाऊँगी। अभी टाइम मिलेगा, आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा, नहीं मिलता है मुझे। सेकंड शिफ्ट में जाते हैं तो टिफ़िन तक सभी बनाना है, खाना बनाना है, ये वो करके बातें करके करके टाइम हो जाता है। मतलब काम करने से ज़्यादा बातें, हमारे यहाँ ना बात बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। तो बच्चे घर में हैं तो बात करते रहते हैं कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में बहुत फ्रेंडली रहते हैं। कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी इतना क्लोजली रहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे बहुत क्लोज्ड है, बहुत क्लोज फ्रेंड जैसे हैं दोनों बच्चे। वो भी बेटी तो बिल्कुल फ्रेंड जैसे ही है मुझे। तो किसी चीज़ में हम डिस्कशन करते हैं, कुछ बातें करते हैं, जनरली बाहर का जो भी चीज़ हो, जनरल बात हो, न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ आ गया, न्यूज़ में कुछ बात आ गया, तो उसके बारे में डिस्कशन, ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बैठ के बातें करते हैं, हंसते हैं, मज़ा करते हैं। हम लोग का ही दुनिया एक अलग होता है। तो थोड़ा सा टाइम कंटिन्यूसली मैं घर का काम नहीं कर पाती हूँ भी, करती भी नहीं हूँ। जैसे सभी औरतें हाउसवाइफ्स का क्या करते हैं कि तुरंत सुबह से उठ के पूरा काम 1 मिनट बिना रुक के कर लेते हैं। मुझे भी काम इतना है, फिर भी मैं बिना रुक के नहीं करती हूँ, रुक रुक के ही करती हूँ। मुझे तो कोई ऐसे नहीं बोलते हैं मेरे घर में, मेरे पति भी ऐसा नहीं है कि मैं पूरा काम नहीं करती हूँ, ठीक से नहीं करती हूँ, ऐसे नहीं। लेकिन मेरे टाइम लेके थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि फैमिली के लिए टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ काम, घर का काम ही करना नहीं है, फैमिली के लिए भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब बाहर जाते हैं सभी है तो उनको टाइम नहीं होता है, हमें भी टाइम नहीं होता है, देना भेजना होता है। अब घर में ही है तो उनको भी टाइम देना होगा ना, बच्चों के लिए भी। तो मैं अब मेरे तरफ से मेरे काम करती रहूँगी किचन में, वो अपने काम करते रहेंगे बाहर, तो हमारा अटैचमेंट दूर हो जाएगा। ये होने नहीं दे सकती मैं तो बहुत अटैचमेंट रखती हूँ मेरे बच्चों से, वो दूर होने नहीं दे रही हूँ मैं। इसीलिए मैं उन लोगों से बात करते रहती हूँ। वो भी चाहते भी हैं मेरे साथ किचन में ही आके बातें करते हैं। हमारे यहाँ किचन में आदमी लोग आ जाते हैं आराम से, मेरे पति भी आते हैं मेरे पे, मतलब कुछ बातें करना है, कुछ लेना है तो खुद से लेते हैं आके, कुछ खाना है तो किचन में आके ढूंढ के डब्बे में क्या है, कि कुछ नहीं है, ड्राई फ्रूट्स है, कुछ है करके ढूंढ के खुद ही ले लेते हैं। ऐसे नहीं है कि देना होता है, हाँ जाके उधर हाथ में देना है, ऐसे नहीं है। पानी चाहिए तो खुद आके ले लेंगे, पूछेंगे नहीं कुछ चाहिए तो। वो चाय काफ़ी तो पीते नहीं, फिर भी बाकी सब कुछ जो भी चाहिए किचन में आके ले लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत फ्री होता है। गांव में भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहता है। पुराने लोग थे, मेरे पापा सब थे, सब बाहर ला के देना होता था उनको, या नीचे बैठ के परोसना होता था नाश्ता या चावल खाना कुछ भी हो।
लेकिन उसके बाद का जनरेशन हमारे जनरेशन में नहीं है। मेरे ससुराल में तो बिल्कुल नहीं है। ससुराल में मेरे सभी ससुर जी थे ऐसे, लेकिन जेठ जी या देवर जी ये सब ऐसे नहीं है। और मेरे पति तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाहर ही रहे पहले से ही अकेले रहे, मतलब डिफेंस पे रहे ना, तो वो तो बिल्कुल फ्री है। तो मुझे कोई ये नहीं है कि मतलब अभी से ही करना, टाइम से थोड़ा आगे पीछे हो गया, आधा घंटा लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं। अगर ऑफिस जाना है तो टाइम पे देना होता है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी बना के दे दूँ तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए अभी वो है नहीं, तो बाहर गए, आज संडे है ना, छुट्टी, तो मैं अपने काम करूँगी अभी फिर से कल एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। आइएगा, देख लीजिएगा वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।